Question number 8 of miscellaneous exercise 6. Here we have to find out the maximum area of isosceles triangle inscribed in an ellipse. One of the isosceles triangle that is inscribed in this ellipse with one vertex at the end point of major axis. Suppose this is the equation of ellipse and the major axis of this ellipse is x-axis, and we draw a triangle. This will be the isosceles triangle because this ellipse is symmetric along x-axis and y-axis. x-axis और y-axis के along symmetric होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा. इसका जो मेजर एक्सिस है ये कितना a है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका A0. अब इस पॉइंट के लिए देखिए कि वी नो दैट इट इज गिवन दैट व्हाट इज गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स. Equation of ellipse is what? X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. If we compare this equation on comparing equation 1, this is equation 1 with cos square theta plus sin square theta is equal to 1. अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो what we have in place of cos theta is equal to x upon a and sin theta is equal to y upon b. और यहां से मैं अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta. ठीक है, दिस इज नॉन एज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स. दिस इलिप्स, इस इलिप्स का ये पैरामेट्रिक फॉर्म है. और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या देगा आपको? एनी पॉइंट ऑन दिस इलिप्स, एनी पॉइंट ऑन इलिप्स. If P is any point of ellipse, any point on the ellipse, then it is of the form a cos theta and b sin theta. होता क्या है कि if this is point on ellipse, then this must satisfy the ellipse. अगर मैं इसको इस पे पुट करूंगा तो ये इस ellipse को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, क्योंकि हमने इसी ellipse से इसको फाइंड आउट किया है. इसका मतलब ये पॉइंट अगर मैं P एज्यूम कर लूं तो ये हो जाएगा आपका a cos थीटा एंड b sin थीटा. और ये पॉइंट अगर मैं Q एज्यूम कर लूं तो ये हो जाएगा a cos थीटा एंड माइनस बी साइन थीटा. माइनस इसलिए आया क्योंकि यहां पे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा. अब फ्रॉम फिगर इस पॉइंट को हम M एज्यूम कर लेते हैं, ये O सेंटर हो जाएगा. ठीक है, एंड वी नो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस. सो व्हाट वी हैव फ्रॉम फिगर OM is what? A cos theta. OM, this is OM, क्योंकि यहाँ पे ये दिस लाइन इज पैरेलल टू x y एक्सिस, और यहाँ पे इस लाइन पे जो है x कोऑर्डिनेट क्या है? A cos theta. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? A cos theta. और सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज है PM यहाँ से यहाँ तक. तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कौन देगा? इसका y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट क्या है? b sin थीटा. ये हो जाएगा b sin थीटा. भाई यहां से यहां तक की ये वाली चीज, मतलब ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? b sin थीटा. ओके, दिस इलिप्स 1 इज सिमेट्रिक टू x एक्सिस. ये x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा तो PM जो है किसके इक्वल होगा? QM के. PM QM के इक्वल होगा तो ये ट्राइंगल APQ is
एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये भी आप मेंशन कर दें, मैंने अभी बताया था, लेकिन फिर भी इसको मेंशन कर दें कि वाई इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लूं तो इसका डबल करूंगा तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। या फिर ऐसा करें कि अगर बेस में पी क्यू मानूं तो हाइट क्या हो जाएगी, इसको अगर मैं ए दे दूं तो ए एम क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, जिसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, so it is area is equal to 1/2 base is what pq into height is what am। अब ये pq और qm इक्वल है, अभी हमने बताया है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 इंटू 2pm इंटू am। ये am ये क्या हो जाएगा, OA माइनस OM। इस OA में से OM माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, इसको लिख सकते हैं OA माइनस OM एंड 2 कैंसल। सो व्हाट वी हैव, द एरिया इज इक्वल टू PM एंड PM इज व्हाट, ये PM अभी देखा, बी साइन थीटा। OA यहां से आते की डिस्टेंस, ये देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, A0, मीन्स यहां से आते की डिस्टेंस कितनी है, A माइनस OM क्या थी, A कोस थीटा। ये हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था, OM फाइंड आउट कर लिया था और PM फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये किसका फंक्शन हो गया, थीटा का फंक्शन हो गया। अब इसको हम कर देते हैं डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इम्प्लाइड, इसको हम एक फंक्शन मान लेते हैं, इसमें से ए और कॉमन ले लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे। ए और कॉमन ले लें, ए बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, ए बी एज इट इज रहेगा, इसका करेंगे साइन का कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, देन साइन इसका करेंगे तो ये साइन थीटा एज इट इज और 1 माइनस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए बी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा कोस थीटा और ये कोस इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए बी देखिए, अगर हम इसको कोस के टर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये होगा कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा ए बी कोस थीटा, ये कोस थीटा और कोस थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ए बी 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लिया तो ये नेगेटिव तो अब पॉजिटिव हो गया, ये दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस कोस थीटा माइनस 1। इसका डबल डेरिवेटिव माइनस ए बी एज इट इज 2 2 जा 4 कोस थीटा और फिर कोस का वापस होगा तो माइनस साइन थीटा, फिर कोस का माइनस साइन थीटा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मीन्स अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा 4 कोस थीटा माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इफ a dash theta is equal to 0, a dash theta means
ये 0 हो जाएगा. दिस इम्प्लाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से इसको फाइंड आउट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 2 है और डिफरेंस 1 है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस cos थीटा. इसको स्प्लिट कर दिया, माइनस 2 cos थीटा और cos थीटा. तो माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 इंटू 1 जा 2 इज माइनस 2. माइनस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ टेकिंग 2 cos theta common, so what is remaining? Cos theta plus 1 plus 1 common, cos theta minus 1 is remaining. Cos theta minus 1 is equal to 0. Cos theta minus 1 common, cos theta minus 1 common, then what is remaining? 2 cos theta plus 1 is equal to 0. Means either cos theta minus 1 is equal to 0 or 2 cos theta plus 1 is equal to 0. Cos theta is equal to 1, 2 cos theta is equal to minus 1. So cos theta is equal to minus 1 upon 2. If cos theta is equal to 1, then area of, see, if cos theta is equal to 1, then 1 minus 1 is 0, area of that triangle will be 0. So this is not possible. So the possible value of cos theta is what? Minus 1 upon 2. Means theta will be what? 2 pi by 3. क्यों होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. पाई माइनस 1 अपॉन 2 कब होता है? पाई बाय 3 पे होता है. तो पाई माइनस पाई बाय 3 करेंगे तो पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होगा? 2 पाई बाय 3. तो 2 पाई बाय 3 जो है थीटा की वैल्यू आ गई, क्रिटिकल वैल्यू. अब हम चेक करेंगे वेदर इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा. यस, तो थीटा आपका जो है वो आया 2 पाई बाय 3. इस 2 पाई बाय 3 पे अपन डबल डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं. 2 पाई बाय 3 पे डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव अपना क्या था? ए बी साइन थीटा इंटू 4 कोस थीटा माइनस 1. सो ए बी साइन थीटा, साइन 2 पाई बाय 3, 4 इंटू कोस 2 पाई बाय 3 माइनस 1. AB sin 2 pi by 3. So it is sin pi minus pi by 3, second quadrant. So sin pi minus pi by 3 is what? Again sin pi by 3. और sin pi by 3 कितना होता है? √3 by 2. और ये हो जाएगा 4 cos 2 pi by 3, जो कि कितना था? माइनस 1 अपॉन 2. माइनस 1. सो 2 2 जा 4. ये पूरा ब्रैकेट में -3 नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये क्या होगी? नेगेटिव होगी. और अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट yes, theta is equal to 2 pi by 3 is point of मैक्सिमा. ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा. और अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा तो मैक्सिमम एरिया हम फाइंड आउट करेंगे. मैक्सिमम एरिया वाले फंक्शन में हम जो है क्या पुट कर देंगे? 2 पाई बाय 3. एरिया वाला फंक्शन देखिए, ए बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा. इट इज ए बी साइन थीटा, थीटा इज 2 पाई बाय 3, 1 माइनस कोस थीटा, तो कोस 2 पाई बाय 3. सो इट इज ए बी साइन 2 बाई
3 is equal to root 3 by 2 and it is 1 minus cos 2 pi by 3 is minus 1 upon 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 upon 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड प्लस 1 3, इट इज 3 by 2, तो कितना हो जाएगा 3 by 2 into this, so 3 root 3 upon 4 AB will be the maximum area. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो